Good evening, dear friends. I am Dr. Vivek Rana, Senior Specialist and Associate Professor in a government medical college in Delhi. I'll just be talking about COVID 19. As all of you are aware, there is a pandemic raging on. But I have a suggestion, please do not be worried about this. If we know how to handle it, I think we should be able to save ourselves and our dear and near ones. There are two things which I think we should be able to, which I think we should take care of. First of all is कि हम लोगों को कोविड हो ही ना. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दैट कि हम 2 गज की दूरी रखें and we should sanitize our hands and wash our hands and we should be wearing our masks, and as far as possible we should be avoiding intermingling with other people. That is कि हम कम से कम घर से बाहर जाएं और कम से कम बाहर के लोगों को घर में आने दें. Now part 2 of the story. अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोगों को कोविड हो जाता है तो क्या करना है? A vast majority of the people, somewhere around 85 to 90% of the people who have COVID, they improve on their own. उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती. ज़ुकाम, बुखार, खांसी ये चीज़ें होती हैं और 5-7 दिन में ये लोग ठीक हो जाते हैं, जैसे एक नॉर्मल फ्लू और एक नॉर्मल ज़ुकाम में हो जाते हैं. But a small minority of patients, somewhere around 10 to 15% of the patients, they land into complications. इन लोगों को दिक्कत हो जाती है. अब ये क्या लक्षण हैं, क्या हमें करना चाहिए? 10 से 15% लोगों को यूजली 5 से 7 दिन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है. उनका बुखार तेज़ हो जाता है. यानी अगर किसी को पहले हल्का बुखार चल रहा है 99.8, 100, सडनली उनका बुखार ऊपर हो जाता है 101, 102, 103 होने लगता है. या उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करने लगती है. पहले उनकी 98 थी, अब उनकी 94 हो गई. तो हमें क्या करना है? क्या रेड फ्लैग साइंस हैं? क्या खतरे की घंटी है कि अब हमें कुछ करना है? तो बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं. एक, अगर किसी को भी कुछ दिनों के बाद, स्पेशली अगर 5-6 दिन के बाद उनका बुखार बढ़ने लगता है, या किसी भी व्यक्ति को अगर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 3 पॉइंट से ज़्यादा गिर जाती है, यानी उनकी पहले 98 थी अब उनकी 94 हो गई है, या उनकी 99 थी अब उनकी 96 से नीचे हो गई है, या किसी भी व्यक्ति की जिसको पहले फेफड़े की कोई बीमारी नहीं थी और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 या उससे कम हो जाती है, तो ये भी एक खतरे की घंटी है. दूसरी चीज़, अगर हम अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन नापें, अगर हमारे पास ऑक्सीमीटर है, और उसके बाद हम 6 मिनट तक चलें, हम अपने घर में चलें, और उसके बाद हमें लगता है कि हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन 5 या 5 से ज़्यादा गिर गई है, यानी कि हमारी पहले 98 थी और अब 93 या उससे नीचे हो गई है, तो ये खतरे की घंटी है. तो क्या खतरे की घंटी है? व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस? अगर हमारा टेम्परेचर या हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी खांसी बढ़ जाती है, हमारी तबीयत पहले से ज़्यादा हमें लगता है कि हम कमज़ोर फील करने लग गए हैं, या हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन 3 पॉइंट से ज़्यादा गिर जाती है, या 6 मिनट चलने के बाद हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन 5 या उससे ज़्यादा गिर जाती है, तो ये खतरे की घंटी है. घबराइए नहीं. ये देखा गया है, दिस इज कॉल्ड साइटोकिन स्टॉर्म, कि हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाने लगी है जिसके कारण वो हमारे फेफड़े को या हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को डैमेज करने लगी है. एंड वी हैव अ ट्रीटमेंट फॉर दिस. सो कोई भी व्यक्ति जिनको ये रेड फ्लैग साइंस या हरी झंडी वाले सिम्टम्स लगते हैं, यानी बुखार पहले से ज़्यादा हो गया, तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन 3 पॉइंट से ज़्यादा घट गया, या 94 से नीचे चला गया, या 6 मिनट वॉक, यानी कि हमने अभी ऑक्सीजन सैचुरेशन नापी और उसके बाद हम 6 मिनट चले और 5 या उससे ज़्यादा घट गया, तो इसका मतलब ये है कि ये खतरे की घंटी है. हमारे लंग्स अब कुछ हद तक डैमेज हो गए हैं. चिंता मत करिए. ऐसा होने पर ये देखा गया है कि अगर इन लोगों को ठीक समय पर ठीक डोजेस में स्टीरॉइड्स दे दिए जाएं और खून पतला करने की दवाई, दैट इज एंटीकोगुलेंट्स, अगर दे दिए जाएं, तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स विल नॉट गो इनटू कॉम्प्लिकेशंस. So if
these patients who have these red flag signs are treated on time and they are given these medicines in the right doses at right time, तो मोस्ट ऑफ देम विल नॉट लैंड इनटू कॉम्प्लिकेशंस। इनको कोई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको हो सकता है ऑक्सीजन की भी जरूरत ना पड़े और इनका स्वस्थ होने की संभावना बहुत 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 बढ़ जाती है। तो कोई भी व्यक्ति कोविड का जिनको ये रेड फ्लैग साइंस ये चीज़ें होती हैं वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करे। प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स ऑन योर ओन। आप अपने आप ये दवाई स्टार्ट नहीं करिए, बिकॉज थोड़े से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको हम ये दवाइयाँ स्टार्ट नहीं कर सकते, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो प्लीज कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड इफ वी आर एबल टू स्टार्ट these medicines, that is steroids and anticoagulants, in the right patient at the right time in the right dose, so in a vast majority of the patients they will not need hospitalization, they will not need oxygen therapy. So please, अगर आप में से किसी को भी ये लक्षण होते हैं तो आप immediately, again I am reiterating, आप खुद ये नहीं करेंगे, please contact your doctor, tell your symptoms, these things have happened, and he will start, if he feels it is right, he will start the steroids and anticoagulants. और ये अगर दवाइयाँ आपको राइट टाइम पे बिना देरी किए हुए, बिना डिले किए हुए अगर आपको रिक्वायर्ड हैं और अगर आपको टाइम पे ठीक डोज में मिल गई, तो आई गारंटी that most of the patients will not have any complications और वो कोविड से बड़े आराम से ठीक होकर निकल जाएंगे। सो आप अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहिए और अगर आपका फीवर आपको लगता है कि बढ़ गया है, आपकी ऑक्सीजनेशन 3 पॉइंट से ज़्यादा घट गई है या 6 मिनट चलने से 5 या 5 से ज़्यादा घट गई है या आपकी तबीयत अब बिगड़ने लग गई है बजाय सुधरने के 4-5-6 दिन के बाद, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। और अगर वो ये उचित समझता है कि यू आर द राइट पेशेंट टू बी पुट ऑन स्टीरॉइड्स एंड एंटीकोगुलेंट्स, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप ठीक टाइम पे ये दवाइयां शुरू कर देंगे तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मैसेज बाकी लोगों में भी स्प्रेड करिए ताकि हम ये जो प्रॉब्लम है, जो ये विपदा है, इससे बच सकें और हम और हमारे नज़दीकी और रादर पूरी सोसाइटी इस मुसीबत, इस पेंडेमिक से बच सकें। थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, मे गॉड ब्लेस यू।